था मेरा नाम कौन काट देगा, इसके लिए सर कट जाएगा वो मंजूर है, नाम कैसे कोई काट देगा। इसीलिए तो हमारे नेता कह रहे हैं कि जगिए, नाम कटेगा, बिहान राशन में से नाम काट देगा, बिहान पेंशन नहीं देगा, बिहान जो भी है प्रक्रिया सरकारी सुविधा का उपयोग होना है वो नहीं करने देगा। कल देर रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपने फेसबुक पेज पे लाइव आते हैं और कहते हैं कि जो ये चुनाव आयोग का खेल चल रहा है वो खेल हम बिहार में नहीं चलने देंगे। जो वोटर लिस्ट का जो कहा जा रहा है कि पूर्ण जो है कि निर्वेक्षण किया जाएगा वो खेल हम नहीं चलने देंगे और 9 तारीख को हम जो है कि बिहार बंद करने का काम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और आज आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है कि स्थापना दिवस बापू सभागार में मनाया जा रहा है। हमारे साथ मुकेश यादव हैं, बख्तियारपुर विधानसभा से आते हैं। आपके नेता ने आह्वान किया है कि 9 तारीख को बिहार बंद करेंगे, कितनी मजबूती के साथ आप लोग खड़े हैं? हमारे नेता ने जो आह्वान किया है 9 तारीख को वो पूरी महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ बंदी करेंगे। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, पूरा बिहार की आम आवाम टोटल एनी हाउ सब लोग तैयार है, क्योंकि गरीब दिन दुखियों को ये परेशानी किया जा रहा है। नीतीश कुमार का प्रशासन वाला लाठी चलेगा, जाम करिएगा तो। नीतीश कुमार की लाठी क्या चलेगा? जब लाठी चलने से क्या होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का डरता नहीं है? नहीं, क्यों डरेंगे? गलत करेंगे तब न डरेंगे। हमारे नेता के द्वारा आह्वान है, गरीब दिन दुखियों के साथ परेशानी किया जा रहा है, हमारा लोकतांत्रिक हत्या किया जा रहा है, हमको वोट छीनने का अधिकार खत्म किया जा रहा है और उस पर हम चक्का जाम करेंगे तो दिक्कत क्या है? और चक्का जाम करने के बाद जो बिहार सरकार को रिव्यू का जो नुकसान होगा उसका भी जवाबदेही नीतीश कुमार को होगा। नीतीश कुमार को जी नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार को होगा, हम लोग को नहीं होगा। उनके साथ जिसका परेशानी होगा उसका भी जिम्मेदार नीतीश कुमार और मोदी होंगे। आप लोगों ने एक बार फिर आज राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि लालू प्रसाद यादव को चुना है, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर से उठा करके फिर इन लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं। किनके बोलने पर वो नेता बने हैं? उनको कोई जानता था क्या? सम्राट चौधरी को कोई जानता था? उनके बात को हमारे नेता नोटिस नहीं लेते हैं। जब हमारे नेता नोटिस नहीं लेते तो हम लोग नोटिस क्यों लेंगे? नेता ही नोटिस नहीं लेते? नहीं, हम लोग तो नेता उनको नोटिस नहीं लेते। आप तो नोटिस लीजिएगा ना, डिप्टी सीएम है बिहार के। डिप्टी सीएम है, वो अपने जगह है। डिप्टी सीएम वो किसके बल पे बने? उनको कोई जानता था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई उनको जानता था? उनके पिताजी कहाँ थे? वो कहाँ थे? पगड़ी खोलने की बात कहे थे कि पगड़ी तब खोलेंगे जब हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, जब नीतीश कुमार को गद्दी पर से नहीं उतारेंगे। हुआ क्या? चिराग पासवान कह रहे हैं कि 20 दिन का समय तेजस्वी यादव मांग रहे हैं कि 20 महीने का समय मांग रहे हैं कि हमारे चाचा नीतीश कुमार को आपने 20 साल दिया, लेकिन हमें आप 20 महीने दीजिए, बिहार को हम एकदम से बदल करके रख देंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि 20 महीने अगर हम समय देंगे, 20 महीने अगर बिहार की जनता समय आपको देगी तो क्या जो आप जमीन लिए थे नौकरी के बदले वो भी वापस कीजिएगा? चिराग पासवान के पास कोई रास्ता नहीं है, उनका कोई स्टैंड नहीं है, ना उनका कोई नीति है ना उनका कोई सिद्धांत है, ये स्पष्ट मान लीजिए। अगर नीति और सिद्धांत उनका कुछ रहता तो उनके पिताजी को जिस तरह से अपमान किया गया, उनका फोटो को बिक दिया गया, सब कुछ हटा दिया गया और उसके बावजूद भी वो मनुवादी के ताकत में गोद में जाके बैठ गए, क्या बचा उनका? तेजस्वी प्रसाद यादव पर बोलने का उनका क्या अधिकार बनता है? तेजस्वी प्रसाद यादव मेहनत किए हैं, लालू प्रसाद यादव का बेटा रहते हुए जनता के बीच में मेहनत किए हैं, दौड़ धूप रहे हैं, तप रहे हैं, तब लोग उनके साथ हाथ दौड़ा। एक आवाहन पे लाखों लाख की जनसंख्या में आदमी है, एक आवाहन पे केवल एक आवाहन पे किया है, लाखों लाख की जनसंख्या में। आप भी इसका उदाहरण है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, भीड़ है अंदर में, एक कुर्सियां भरी हुई है जी बिल्कुल। तो समझिए एक आवाहन पे अगर ये मजबूती के साथ आवाहन कर दिया जाए तो क्या होगा इन लोगों का, ये स्थिति बता लें। ये लोग पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, ये स्पष्ट मान लीजिए, जो कि इनके साथ अब नहीं जाने वाला है। इन्होंने सर्वे कराया है, अंदरूनी सर्वे में ये रिपोर्ट इनको मिल चुका है मोदी और नीतीश जी को कि ये चुनाव बिहार में नहीं जीत रहे हैं। ये चुनाव जीतने के लिए ये सारा षड्यंत्र चुनाव आयोग के द्वारा, प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा ये कराया जा रहा है। नाम कटेगा वोटर लिस्ट में से? अब नाम कट जाएगा कैसे? अगर हम ओरिजिनल है तो मेरा नाम कौन काट देगा? आपका भौजाई का भी नाम कटेगा? यादव का मेरा अगर मैं यहाँ ओरिजिनल है तो मेरा नाम कौन काट जाएगा? इसके लिए सर कट जाएगा वो मंजूर है, नाम कैसे कोई काट देगा? इसीलिए तो हमारे नेता कह रहे हैं कि जगिए,
नाम कटेगा, बिहान राशन में से नाम काट देगा, हाँ। बिहान पेंशन नहीं देगा, बिहान जो भी है प्रक्रिया सरकारी सुविधा का उपयोग होना है वो नहीं करने देगा। जगा रहे हैं हम लोग को, जगाने के लिए 9 तारीख को वाहन बुलाए हैं। न भोजाई राजश्री यादव का भी नाम कटेगा, कल बोले हैं तेजस्वी यादव कि मेरी धर्मपत्नी का भी नाम कटने जा रहा है। कटने जा रहा है उस आधार पे ना, उनको जवाब दिए है ना वो कि मेरी पत्नी भी 3 महीना पहले मेरी पत्नी का आधार कार्ड बना है, तो चुनाव आयोग जी वोटर ID कार्ड बना है, आधार कार्ड बना है, जो भी बना है कि चुनाव आयोग बताए हैं इस चीज़ को, मेरी पत्नी वोट कैसे देगी। मेरी पत्नी दिल्ली की है, सारा सर्टिफिकेट उनका दिल्ली के, बाहर पढ़े हैं लिखे हैं, दुनिया ये हुआ, अब कहाँ से ये करेंगे, उसका चुनाव आयोग समाधान बताए। जब तेजस्वी प्रसाद यादव की पत्नी की परेशानी ये हो रही है तो आम आवाम के साथ क्या होगा ये बता दीजिए। बाकी जो गांव घर के उनका क्या होगा, जो कुछ नहीं जानते उनका क्या होगा, जो दिल्ली बम्बई कलकत्ता में कमाने गए हैं, जो बाहर में कमाने गए हैं, वो आएंगे क्या कि हमारा वोटर लिस्ट का काम है और उनका बाल बच्चा का पेट चलता तो उससे काम होगा कि ये काम करने जरूरी आएंगे वो। सही कहना है। चलिए, तो मुकेश यादव है हमारे साथ, बख्तियारपुर विधानसभा से आते हैं। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल देर रात लाइव आकर के कहे कि हमारी धर्म पत्नी, जब हम इतने सक्षम हैं, हर जगह हमारा जान पहचान है, फिर भी हम अपनी पत्नी का जो है कि वोटर लिस्ट में से नाम कटने से नहीं बचा पाएंगे, तो जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो असहाय हैं, जो गांव घर के हैं, वो कैसे बचाएंगे। और जिनका नाम कटेगा वोटर लिस्ट में से, उसके लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, किस नज़रिए से उसको देखेगी। यहाँ तक सम्राट चौधरी कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को वेंटिलेटर पर से उठा करके फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो मुकेश यादव का साफ तौर पर कहना था कि किनके प्रोडक्ट हैं सम्राट चौधरी, पहले ये आप उनसे जाकर के पूछिए, उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिए। खैर, आप हमारी बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।